ओम शांति 20/11/2023। आज की मुरली चिंतन, फिर मुरली विस्तार से। तो पहले सुनेंगे आज की मुरली चिंतन। एवर हेल्दी एवर वेल्थी बनने के लिए हमें शिव बाबा को तन मन धन तीनों डायरेक्ट इंश्योर करने हैं। अगर एवर हेल्दी एवर वेल्थी बनना है, सदा निरोगी और सदा के लिए धनवान बनना है, तो हमें अपना तन मन धन तीनों डायरेक्ट शिव बाबा को इंश्योर करने हैं। एक दूसरे को हमें स्मृति दिलानी है और उन्नति को पाना है। क्या स्मृति दिलानी है? कि परमात्मा बाप को याद करो और घर परम धाम को याद करो। जितना हम एक दूसरे को ये स्मृति दिलाएंगे, उतना हम उन्नति को पाते जाएंगे। परमात्मा निराकार परमात्मा साकार रूप रचकर श्री कृष्ण जी के 84 जन्म में इस दुनिया में आते हैं, प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण के 84वें जन्म में उनमें प्रवेश करते हैं और उनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। सतयुग में सिर्फ देवी देवता धर्म होता है और कोई धर्म नहीं होता है। परमात्मा अपना रूप आप ही अपना रूप बनाते हैं। परमात्मा वह उन्हें माता जन्म नहीं देती है, वह अपने ही अपना रूप आप ही बनाते हैं। श्री कृष्ण को माता जन्म देती है, वे अपना रूप आप ही नहीं बनाते हैं। हमें महिमा करनी है श्री कृष्ण की, शिव बाबा की और इस भारत खंड की। क्यों? क्योंकि भारत खंड में परमात्मा आते हैं और शिव बाबा निराकार है। निराकार कैसे जन्म लेते हैं? ब्रह्मा के तन में आते हैं वो। और श्री कृष्ण वो क्या है? 16 कला संपन्न, अहिंसा परमो धर्म सर्वगुण संपन्न क्या है? देवता है। तो ऐसे हमें तीनों की महिमा करनी है। 5000 साल पहले भारत में देवी देवताओं का राज्य था। 5000 साल पहले भारत में देवी देवता लक्ष्मी नारायण का राज्य था। शिव बाबा कल्प कल्प में संगम युगे युगे आते हैं, युगे युगे नहीं आते हैं। अगर युगे युगे आते तो 4 अवतार होते, पर देखा जाएगा शास्त्रों वगैरह में उनके 24 अवतार बता दिए हैं। इसका मतलब क्या है? गलत है, कंट्राडिक्शन है। शिव बाबा के समझाते हैं कि मैं युगे युगे नहीं आता हूँ, मैं इस 5000 के कल्प में एक बार ही आता हूँ संगम युग पे। संगम युगे मतलब कलयुग और सतयुग के संगम पर। जब कलयुग से सतयुग दुनिया परिवर्तन होती है, दुनिया पतित है, उसकी निशानी है कि हम परमात्मा को बुलाते हैं, गाते भी हैं ये पतित पावन सीताराम। तो बुला रहे हैं उसके आओ। दूसरा, पाप धोने के लिए, गंगा स्नान करने के लिए लोग जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? पतित दुनिया है ये। अब मुरली विस्तार से 20/11/2023 प्रातः मुरली मधुबन। ओम शांति बाप दादा। ओम शांति मीठे बाप दादा। मीठे बच्चे, एवर हेल्थी एवर वेल्थी बनने के लिए तुम अभी डायरेक्ट अपना तन मन धन इंश्योर करो। इस समय ही यह बेहद का इंश्योरेंस होता है। प्रश्न है, आपस में एक दूसरे को कौन सी स्मृति दिलाते उन्नति को पाना है? उत्तर, एक दूसरे को स्मृति दिलाओ कि अब नाटक पूरा हुआ, वापस घर चलना है। अनेक बार यह पाठ बजाया, 84 जन्म पूरे किए, अब शरीर रूपी वस्त्र उतार कर चलेंगे। यही है तुम रूहानी सोशल वर्कर की सेवा। तुम रूहानी सोशल वर्कर सबको यही संदेश देते रहो कि देह सही देह के सब संबंधों को बोल, बाप और घर को याद करो। गीत है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। सिंहासन मतलब परम धाम। घर से आओ, बाबा को बुला रहे हैं, भगवान को बुला रहे हैं। ओम शांति। जहाँ गीता की पाठशालाएं होती है, वहाँ अक्सर करके यह गीत गाते हैं। गीता सुनाने वाले पहले यह श्लोक गाते हैं। ये जानते तो नहीं है कि किसको बुलाते हैं। इस समय धर्म गलानी है। पहले है प्रार्थना, फिर वे रिस्पॉन्स करते हैं आओ, फिर से आकर गीता ज्ञान सुनाओ। क्योंकि पाप बहुत बढ़ गए हैं, वह फिर रिस्पॉन्स करते हैं कि हाँ
जबकि भारत के लोग पाप आत्मा दुखी बन जाते हैं। धर्म ग्लानि हो पड़ती है तब मैं आता हूँ। सब रूप बदलना पड़ता है, जरूर मनुष्य तन में ही आएंगे। रूप तो सब आत्माएं बदलती है। तुम आत्माएं असुर निराकारी हो, फिर यहाँ आकर साकारी बनती हो, मनुष्य कहलाती हो। अभी मनुष्य पाप आत्मा पतित है, तो मुझे भी अपना रूप रचना पड़े। जैसे तुम निराकार से साकारी बने हो, मुझे भी बनना पड़े। इस पतित दुनिया में तो श्री कृष्ण आ न सके, वह तो स्वर्ग का मालिक है। समझते हैं श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, परंतु श्री कृष्ण तो पतित दुनिया में हो न सके। उनका नाम, रूप, देश, काल, एक्ट सब बिल्कुल अलग है। ये बाप बतलाते हैं। श्री कृष्ण को तो अपने माता पिता हैं। उसने माँ के गर्भ से अपना रूप रचा। मैं तो गर्भ में नहीं जाता। शिव बाबा कहते मैं तो नहीं जाता, मुझे रथ तो जरूर चाहिए, लेकिन रथ चाहिए। मैं इनके बहु जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ। किसके? श्री कृष्ण। पहला नंबर तो है श्री कृष्ण। इनके बहु जन्मों के अंत का जन्म हुआ 84वां जन्म, तो मैं इसमें ही आता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। श्री कृष्ण तो ऐसे नहीं कहते कि मैं अपने जन्मों को नहीं जानता हूँ। भगवान कहते हैं जिसमें मैंने प्रवेश किया है वह अपने जन्मों को नहीं जानता है, जिसके शरीर में प्रवेश किया है। मैं जानता हूँ। श्री कृष्ण तो राजधानी का मालिक है। सतयुग में है सूर्यवंशी राजा विष्णुपुरी। विष्णु कहा जाता है लक्ष्मी नारायण को। कहाँ भी भाषण होता है तो ये रिकॉर्ड काफ़ी है, क्योंकि यह तो भारतवासी खुद गाते हैं। जब धर्म प्रायलोप हो जाए तब तो फिर से गीता सुनाऊं। वही धर्म फिर से स्थापन करना है। उस धर्म के कोई मनुष्य ही नहीं है, तो फिर गीता का ज्ञान कहाँ से निकला? बाप समझाते हैं सतयुग त्रेता में कोई शास्त्र आदि होते नहीं है। यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। इन द्वारा मेरे साथ कोई मिल नहीं सकता। बाबा कहते भक्ति के जो है सामग्री है, तीर्थ है, वेद शास्त्र आदि है, गीता है, रामायण है, ये जो है इनसे मुझसे कोई मिल नहीं सकता है। मुझे तो आना पड़ता है, आकर सबको सदगति देता हूँ। वाया गति, सबको वापस जाना पड़ता है। गीत में जाकर, गति में जाकर फिर स्वर्ग में आना है, मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आना है। बाप कहते हैं 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है। गाया हुआ है गृहस्थ व्यवहार में रहते 1 सेकंड में जीवन मुक्ति अर्थात दुख रहित सन्यासी, दुख रहित 1 सेकंड में जीवन मुक्ति अर्थात दुख रहित। सन्यासी तो जीवन मुक्ति बना न सके, वह तो जीवन मुक्ति को मानते ही नहीं है। इन सन्यासियों का धर्म सतयुग में तो होता ही नहीं है। सन्यास धर्म तो बाद में होता है। इस्लामी, बौद्ध आदि ये सब सतयुग में नहीं आएंगे। अभी और सब धर्म है, बाकी देवता धर्म है नहीं। वे सब है और धर्मों में, वह सब और धर्मों में चले गए हैं। अपने धर्म का पता नहीं है। कोई भी अपने को देवता धर्म का मानते ही नहीं। जय हिंद कहते हैं, भारत की जय। भारत की हार कब होती है यह थोड़ी कोई जानते हैं। भारत की जय तब होती है जब राज्य भाग्य मिलता है, जब पुरानी दुनिया का विनाश होता है। हार करता है रावण, जय करते हैं राम। जय भारत कहेंगे, जय हिंद नहीं। अक्षर बदल दिया है। गीता के अक्षर अच्छे अच्छे हैं। ऊंचते ऊंचे भगवान कहते हैं मेरा कोई माता पिता नहीं है, मुझे अपना रूप आप ही बनाना पड़ता है। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। श्री कृष्ण को माता ने जन्म दिया, मैं तो क्रिएटर हूँ। ड्रामानुसार ये भक्ति मार्ग के लिए सब शास्त्र आदि बने हुए हैं। ये गीता भागवत आदि सब देवता धर्म पर ही बनाए हुए हैं। जबकि बाप ने देवी देवता धर्म की स्थापना की है। वह पास्ट हो गया है, फिर फ्यूचर होगा। आदि मध्यांत को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कहते हैं। इसमें आदि मध्यांत का अर्थ अलग है। जो पास्ट हो गया है वही फिर प्रेजेंट होता है। जो पास्ट की कहानी सुनाते हैं वह फ्यूचर में रिपीट होगी। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते हैं। जो पास्ट होता है उनकी कहानी बाबा प्रेजेंट में सुनाते हैं, फिर फ्यूचर में रिपीट होगी। बड़ी समझने की बातें हैं, बड़ी रिफाइन बुद्धि चाहिए।
कहाँ भी तुमको बुलाते हैं तो भाषण बच्चों को करना है। सन शोज फादर, मम्मी पापा का शो करना है। बच्चे बताएंगे हमारा फादर कौन है। फादर तो ज़रूर चाहिए, नहीं तो वर्षा कैसे लेंगे। तुम तो बहुत ऊंचे से ऊंचे हो, परंतु इन बड़े आदमियों को भी मान देना पड़ता है। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है। सब गॉड फादर को पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, गॉड फादर आओ। लेकिन वह है कौन? तुम शिव बाबा की भी महिमा करनी है, श्री कृष्ण की भी महिमा करनी है और भारत की भी महिमा करनी है। भारत शिवालय हेवन था। 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था। वह किसने स्थापन किया? जरूर ऊंचते ऊंच भगवान ने। ऊंचते ऊंच निराकार परमपिता परमात्मा शिवाय नम हुआ। शिव जयंती भारतवासी मनाते हैं, परंतु शिव कब पधारे थे ये किसी को पता नहीं है। जरूर हेवन से पहले संगम पर आया होगा। कहते हैं कल्प कल्प के संगम युगे युगे आता हूँ, हर एक युग में नहीं। अगर हर एक युग में कहो तो भी 4 अवतार होने चाहिए। उन्होंने तो कितने अवतार दिखाए हैं। ऊंचे से ऊंचा एक बाप है जो ही हेवन रचते हैं। भारत ही हेवन था, वॉइसलेस था। फिर तुम यह प्रश्न उठा नहीं सकते हो कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। वह तो जो रस्म रिवाज होगी वह चलेगी। तुम क्यों फिक्र करते हो? पहले तुम बाप को तो जानो। वहाँ आत्मा का ज्ञान रहता है। कहाँ? सतयुग में। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं। रोने की बात नहीं है। कभी अकाले मृत्यु नहीं होती है। कहाँ पे? सतयुग में। खुशी से शरीर छोड़ देते हैं। तो आपने समझाया है मैं कैसे रूप बदल कर आता हूँ। श्री कृष्ण के लिए नहीं कहेंगे, वह तो गर्भ से जन्म लेता है। बाबा कहते हैं मैं आता हूँ रूप बदल के, मैं निराकार हूँ। फिर क्या आता हूँ? साकारी बनता हूँ, ब्रह्मा के शरीर में आता हूँ। पर ये श्री कृष्ण के लिए नहीं कहेंगे कि रूप बदल क्या हो, क्योंकि वो तो गर्भ से जन्म लेता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी। प्रजापिता तो जरूर यहाँ चाहिए। हम उनकी संतान हैं। वह निराकार बाप अविनाशी है। हम आत्माएं भी अविनाशी है, परंतु हमको पुनर्जन्म में जरूर आना है। परमात्मा नहीं आते, हमें आना है। यह ड्रामा बना हुआ है। कहते हैं फिर से आकर गीता का ज्ञान सुनाओ, तो जरूर सब चक्कर में आएंगे। जो होकर गए हैं, बाप भी होकर गए हैं, फिर आए हुए हैं। कहते हैं फिर से आकर गीता सुनाता हूँ। शिव बाबा कहते हैं बुलाते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर पतित दुनिया है। सब पतित हैं, तब तो पाप धोने के लिए गंगा स्नान करने जाते हैं। स्वर्ग में भारत ही था। भारत है ऊंचा विनाशी खंड, सबका तीर्थ स्थान। सब मनुष्य मात्र पतित हैं। सबको जीवन मुक्ति देने वाला वह बाप है। जरूर जो इतनी बड़ी सर्विस करते हैं उनकी महिमा गानी चाहिए। अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है भारत। वही सबको पावन बनाने वाला है। बाप अपने बर्थ प्लेस को छोड़ और कहाँ जा न सके, तो बाप बैठ समझाते हैं मैं कैसे रूप रचता हूँ। सारा मदार धारणा पर है। धारणा पर ही तुम बच्चों का मर्तबा है। सबकी मुरली एक जैसी हो नहीं सकती है। बल काट की मुरली सब बजाएं तो भी एक जैसी नहीं बजा सकते हैं। बाबा कहते हैं वो लकड़ी वाली मुरली भी बजाओ तो भी एक जैसी नहीं बजती है। तो ये मुरली तो सबकी एक जैसी हो नहीं सकती है, जो पढ़ाई है। हर एक ही एक्ट का पार्ट अलग है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितनी भारी पार्ट है। परमात्मा भी कहते हैं हम पार्टदारी हैं। जब धर्म गलानी होती है तब मैं आता हूँ। भक्ति मार्ग में भी मैं देता हूँ। ईश्वर अर्थान पुण्य करते हैं तो ईश्वर ही उनका फल देते हैं। सब अपने को इंश्योर करते हैं, जानते हैं इसका फल दूसरे जन्म में मिलेगा। तुम इंश्योर करते हो 21 जन्मों के लिए। वह है हद का इंश्योरेंस जो वो करते हैं, वो सिर्फ हद का, एक जन्म का। अगले जन्म में मिल जाता है, लेकिन अब तो अगला जन्म ही नहीं है, तो व्यर्थ है जो भी अब दान पुण्य कर रहे हैं। अब हमें डायरेक्ट इसको इंश्योर करना है, शिव बाबा को। वह हद का इंश्योरेंस इनडायरेक्ट और यह है बेहद का इंश्योरेंस डायरेक्ट। तुम तन मन धन से अपने को इंश्योर करते हो, फिर अथाह धन पाएंगे, एवर हेल्थी वेल्थी बनेंगे। तुम डायरेक्ट इंश्योर कर रहे हो। मनुष्य ईश्वर अर्थ दान करते हैं, समझते हैं ईश्वर देगा। वह कैसे दिलाते हैं यह थोड़ी समझते हैं। मनुष्य समझते हैं जो कुछ मिलता है ईश्वर देता है। ईश्वर ने बच्चा दिया, अच्छा देते हैं तो फिर लेंगे भी जरूर। तुम सबको मरना जरूर है, साथ कुछ भी तो नहीं जाएगा। यह शरीर भी खत्म होना है। इसलिए अब जो इंश्योर करना है वह करो,
फिर 21 जन्मों के लिए इंश्योर हो जाएगा। पापा कहते हैं अब सब कुछ ख़त्म होने वाला है, उससे पहले क्या कर लो, इंश्योर कर लो। ऐसे नहीं कि इंश्योर कर और सर्विस कुछ भी ना करे। वो कहते हैं इंश्योर करा है तो सर्विस भी करनी है, यहाँ ही खाते रहो। ऐसे नहीं कि इंश्योर कर और सर्विस कुछ भी ना करो और यहाँ ही खाते रहो। सर्विस तो करनी ही है, तुम्हारा खर्चा भी तो चलता है ना। इंश्योर करो और खाते ही रहते हो तो मिलेगा कुछ नहीं। मिले तब जब सर्विस करो तो उच्च पद भी पाएंगे। जितना जो जास्ती सर्विस करते हैं उतना जास्ती मिलता है, थोड़ी सर्विस तो थोड़ा मिलेगा। गवर्नमेंट के सोशल वर्कर भी नंबरवार होते हैं, उनके बड़े हेड्स होते हैं। अनेक प्रकार के सोशल वर्कर्स हैं। वह है जिस्मानी, तुम्हारा है रूहानी सर्विस। हर एक को तुम यात्री बनाते हो। यह है बाप के पास जाने की रूहानी यात्रा। बाप कहते हैं दे सही ते के सब संबंधों को और गुरु गुसाई आदि को भी छोड़ो, मामे कम याद करो। परमपिता परमात्मा निराकार है, साकार रूप धारण कर समझाते हैं। कहते हैं मैं लोन लेता हूँ, प्रवृत्ति का आधार लेता हूँ। तुम भी नंगे आए थे, अब फिर सबको वापस जाना है। नंगे मतलब शरीर बगैर आए थे, अब वापस आत्मा बन के जाना है, शरीर छोड़ के जाना है। सब धर्म वालों को कहते हैं मौत सामने खड़ा है, यादव कौरव खलास हो जाएंगे, बाकी पांडव फिर आकर राज्य करेंगे। ये गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। पुरानी दुनिया का विनाश होना है। 84 जन्म लेते लेते अब यह ओल्ड हो गया है। 84 जन्म पूरे हुए, नाटक पूरा हुआ, अब वापस जाना है। शरीर छोड़ घर जाते हैं, एक दो को यही स्मृति दिलाते हैं अभी वापस जाना है। अनेक बार यह पाठ बुझाया है 84 जन्मों का। यह नाटक अनादि बना हुआ है। जो जिस धर्म वाले हैं उनको अपने सेक्शन में जाना है। जो देवी देवता धर्म जो अभी क्या है प्राय लोप हो गया है, उनके लिए सैम्पलिंग लग रही है। जो फूल होंगे मतलब जो फूल बनेंगे वह आ जाएंगे, जो अच्छे बनेंगे। अच्छे फूल आते हैं, फिर माया का तूफान लगने से गिर पड़ते हैं, फिर ज्ञान की संजीवनी बूटी मिलने से उठ पड़ते हैं। बाप भी कहते हैं तुम शास्त्र पढ़ते आए हो, बरोबर इनके गुरु आदि भी थे। बाप कहते हैं गुरुओं सहित सबकी सदगति करने वाला एक ही है। 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति। राजा रानी तो प्रवृत्ति मार्ग हो गया, वॉइसलेस प्रवृत्ति मार्ग था, अब संपूर्ण विशेष है। वहाँ रावण का राज्य होता नहीं है। कहाँ? सतयुग में। रावण का राज्य आधा कल्प से शुरू होता है। कब से? द्वापर से। भारतवासी ही रावण से हार खाते हैं, बाकी और सब धर्म वाले अपने अपने समय पर सतो रजो तमों से पास होते हैं। पहले सुख फिर दुख में आते हैं। मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति है। इस समय सब तमो प्रधान जर्जरी भूत है। हर आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दूसरा नया शरीर लेती है। बाप कहते हैं मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ, मेरा कोई बाप हो नहीं सकता है, और सबको तो बाप है। श्री कृष्ण का भी जन्म माँ के गर्भ से होता है। यही ब्रह्मा जब राज्य लेंगे तब गर्भ से जन्म लेंगे। इनको ही ओल्ड से न्यू बनना है। 84 जन्मों का ओल्ड है। मुश्किल कोई यथार्थ बुद्धि में बैठता है और नशा चढ़ता है। यह कस्तूरी नॉलेज है, खुशबूदार है। अच्छा देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिगल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब हम भी याद प्यार देंगे बाप दादा को। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है रूहानी सोशल वर्कर बन सबको रूहानी यात्रा सिखानी है। अपने देवी देवता धर्म की सैम्पलिंग लगानी है। अपनी रिफाइन बुद्धि से बाप का शो करना है। पहले स्वयं में धारण कर फिर दूसरों को सुनाना है। आज का वरदान है, देखेंगे बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा और वरदान दे रहे हैं वाचा के साथ मनसा द्वारा शक्ति से शाली सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। बाबा कहते सफलता मूर्त का हमें वरदान मिल गया है, अब वो धारण कैसे होगी? वाचा के साथ जब हम मनसा द्वारा शक्तिशाली सेवा करेंगे तब वह धारण होगी और हमें सफलता मिलेगी। जैसे वाचा की सेवा में
सदा बिजी रहने के अनुभवी हो गए हो, ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वत होनी चाहिए। मनसा सेवा अर्थात हर समय हर आत्मा के प्रति स्वत शुभ भावना और शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशन अपने को और दूसरे को अनुभव हो। मन से हर समय सर्व आत्माओं को प्रति दुआएं निकलती रहे तो मनसा सेवा करने से वाणी की एनर्जी जमा होगी और यह मनसा की शक्तिशाली सेवा सहज सफलता मुहूर्त बना देगी। आज का स्लोगन है, अपनी हर चलन से बाप का नाम वाला करने वाले ही सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं। तो आज अपनी चलन पे, आज का स्लोगन है, अपनी चलन पे ध्यान रखना। जो अपनी चलन को नाम वाला करेंगे अपनी चलन से, वही क्या हैं, खुदाई खिदमतगार हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।